हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अंजन पांडे। वेलकम टू कॉमर्स स्कॉलर्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही प्रॉब्लमेटिक टॉपिक, दैट्स नेम इज बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। देखिए, अकाउंट्स के साथ एक इशू क्या है कि बच्चे क्या करते हैं कि प्रैक्टिकल और थ्योरी को सेपरेट मानते हैं। उनका मानना ये है कि सर प्रैक्टिकल सेपरेट है और थ्योरी सेपरेट है। ऐसा नहीं है। जब तक आप थ्योरी को प्रैक्टिकल में यूज़ नहीं करेंगे, जब तक आप इस दोनों को इंटरलिंक नहीं करेंगे, तब तक आप अकाउंट्स में जो एक क्लियर कॉन्सेप्ट होता है वो आपके अंदर बिल्ट नहीं होगा। तो अभी से, आज से ही, यदि ये वीडियो आज आप देख रहे हैं तो आज से ही देखिए कि आप थ्योरी और प्रैक्टिकल को साथ ही साथ कनेक्ट कर पा रहे कि नहीं। यदि आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, इफ़ यू आर फेल टू कनेक्ट थ्योरी एंड प्रैक्टिकल एज वेल, देन आप समझिए कि आपका अकाउंट्स अभी वीक है, उसको स्ट्रॉन्ग करना है। आज थोड़ा सा हम इस थ्योरी का डिस्कशन करेंगे। एक छोटा सा, बहुत थ्योरी इसको बोल ही नहीं सकते हैं, ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और प्रैक्टिकल में हमेशा आप उसको यूज़ करते हैं। बस आपको देखना क्या है कि हम उसको कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। तो आज इस टॉपिक को पहले हम डिस्कस करते हैं और इससे रिलेटेड कुछ प्रैक्टिकल्स जो कि एंट्रीज में हम सीखेंगे उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, सबसे पहले आप देख लीजिए, पूरे वर्ल्ड में, इंडिया की बात करें, पूरे वर्ल्ड की बात करें, इंडिया की बात करें या पूरे वर्ल्ड की बात करें, ये दो ही टाइप्स के अकाउंटिंग फॉलो होते हैं। फर्स्ट नेम इज कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एंड सेकेंड नेम इज एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। देखिए, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग बहुत ही नैरो है, मतलब इसका कॉन्सेप्ट बहुत ही नैरो है। कैश रिसीव्ड व्हेन, रिकॉर्डेड व्हेन कैश इज रिसीव्ड। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या बोलता है? a transaction should be recorded when cash is received। एक ट्रांजेक्शन तभी उसका रिकॉर्डिंग होना चाहिए जब उसका कैश रिसीव हो चुका है। फॉर एग्जाम्पल आप ध्यान रखिए, जैसे मान लीजिए सेल हुआ है 1 लाख रुपीज का, ठीक है, और कैश रिसीव हो गया है 1 लाख, तो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग बोलता है कि इस टाइप के ट्रांजैक्शन को आप ही रिकॉर्ड करेंगे, सिर्फ इसी टाइप के। यदि कैश सेल्स हुआ है और ऑन क्रेडिट है, ये क्रेडिट पे सेल्स हुआ है, तो ये बोलता है कि क्योंकि कैश रिसीव नहीं हुआ है, ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, तो आप इस टाइप के ट्रांजैक्शन का रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे, चाहे वो कस्टमर कल ही पैसा क्यों ना दे दे। बात समझ रहे हैं? जब भी ये इवेंट होगा, जब भी आपका सेल होगा, उस टाइम पर यदि आपको कैश रिसीव हो गया है, आप रिकॉर्डिंग कीजिए, अदरवाइज हम रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे। ये कौन सा प्रिंसिपल बोलता है? ये बोलता है कैश बेसिस ऑफ प्रिंसिपल, कैश बेसिस अकाउंटिंग। करेक्ट है? तो आपको समझ में आ गया कि ये बहुत ही जो छोटे दुकानदार होते हैं, जो छोटे शॉपकीपर होते हैं, वो इसको यूज करते हैं, और आजकल तो वो भी इसको यूज नहीं करते हैं, क्योंकि कौन सा ऐसा बिजनेस है जिसमें कुछ ना कुछ क्रेडिट ट्रांजेक्शन ना हो, है ना। अब दूसरे बेसिस की बात करते हैं, दैट इज एक्रूअल बेसिस प्रिंसिपल। और आप एक बात इसके फैक्ट में, इसके लिए एक फैक्ट याद रखेंगे, ये ग्लोबली यूज किए जाते हैं, ये ग्लोबली यूज किए जाते हैं। मतलब एक्रूअल बेसिस ऑफ प्रिंसिपल पूरे वर्ल्ड वाइड यूज होता है, आप कहीं भी जाएंगे तो यही प्रिंसिपल आपको देखने को मिलेगा। तो एक्रूअल बेसिस ऑफ प्रिंसिपल क्या बोलता है? अ ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड आइदर कैश इज रिसीव्ड और नॉट। एक ट्रांजेक्शन का रिकॉर्डिंग हम तब करेंगे जब वो ड्यू हो जाए, ट्रांजेक्शन हो जाए, ट्रांजेक्शन हैपन हो जाए, हमको उसको रिकॉर्ड कर लेना है, चाहे कैश मिला हो या नहीं मिला हो। जैसे हम आपको बता दिए थे कि जैसे मान लीजिए सोल्ड गुड्स टू रोहन, रोहन को हम गुड्स सोल्ड कर रहे हैं फॉर रुपीज 1 लाख। तो अब आप देख रहे हैं कि इसमें नेम मेंशन्ड है। इसका क्या मतलब है? ये ट्रांजैक्शन क्रेडिट है, हमको आज पैसा नहीं मिलेगा रोहन से, इसीलिए तो रोहन का हम नाम रिकॉर्ड कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? क्या इस ट्रांजैक्शन का रिकॉर्डिंग नहीं होना चाहिए? ऑफ कोर्स होना चाहिए, इट इज अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। और एक्रूअल बेसिस बोलता है कि इस टाइप के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे, जबकि कैश बेसिस नहीं बोलता है। तो एक्रूअल बेसिस के अकॉर्डिंग जनरली आपके जो अकाउंटिंग होते हैं एक्रूअल बेसिस के अकॉर्डिंग होते हैं। जब आप आगे पढ़ेंगे सीए लेवल पे, तो आप आएंगे तो आप देखेंगे
कि एक गाइडलाइन होता है कि आपको अकाउंट्स कैसे बनाने हैं, तो वहाँ लिखा हुआ होता है कि आपको डुअल इंटरेस्ट सिस्टम फॉलो करके बनाना है, कैश बेसिस नहीं बनाना है, एक्रूअल बेसिस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग बनाना है, ये तमाम सारी चीज़ें लिखी होती हैं। तो वहाँ पर भी आप इसका रेफरेंस ले सकते हैं। फिर इसके बाद अब ये ग्लोबली रिकॉग्नाइज है। अब इसका एप्लीकेशन क्या है, तो ये आप देख लिए कि सर हमको ट्रांजेक्शन हो गया, ट्रांजेक्शन हैपन हुआ, चाहे वो परचेज हो, सेल हो, किसी टाइप का ट्रांजेक्शन हो, ट्रांजेक्शन हैपन हुआ, हम उसका रिकॉर्डिंग कर लेंगे। ट्रांजेक्शन नहीं होगा तो आपको पता ही है उसका रिकॉर्डिंग नहीं होगा। फिलहाल हम इस पर एक दो और एग्जाम्पल आपके साथ डिस्कस करते हैं और फिर हमारा जो आज का टॉपिक है एक्सपेंसेस से रिलेटेड, इनकम से रिलेटेड, उस पर भी आएंगे। जैसे मान लीजिए परचेज गुड्स ऑफ ₹50,000 ऑन क्रेडिट, तो इसका रिकॉर्डिंग कैसे करेंगे? परचेज अकाउंट डेबिट। और टू, क्योंकि कैश तो जा नहीं रहा है, आपके पास गुड्स आ जा रहा है बट कैश नहीं जा रहा है, क्योंकि ये कैश ट्रांजेक्शन है ही नहीं, आप तो उधार परचेज कर रहे हैं। तो बोला क्या कि हम उस गिवर का नाम रिकॉर्ड करेंगे जो हमको गुड्स दिया है, तो टू क्रेडिटर्स, है ना, और क्रेडिटर्स का नाम रिकॉर्ड करेंगे। तो इस टाइप के ट्रांजेक्शन का हम रिकॉर्डिंग करेंगे, ये आप दिमाग में रखेंगे। फिर इसके बाद अब देखिए अब क्या हम डिस्कस करने वाले हैं। अब इसके बाद क्योंकि ये एक्रूअल बेसिस प्रिंसिपल बहुत ही ब्रॉड है, तो इनकम और एक्सपेंस में जनरली हम इसका हेल्प लेते हैं। तो आइए हम इसको अप्लाई करते हैं यहाँ। सबसे पहले एक्सपेंस की बात करें तो एक्सपेंस का मतलब आपको पता ही है, विच इज नॉट रिकवरेबल। फॉर एग्जाम्पल आप बाइक परचेज करते हैं और उसमें फ्यूल डलवाते हैं, तो जो बाइक परचेज करते हैं वो तो आपका एसेट हो गया, बट उसमें जो फ्यूल आप डलवा रहे हैं वो क्या है, जो ऑयल डलवा रहे हैं, पेट्रोल डलवा रहे हैं, वो आपके लिए एक्सपेंडिचर है, क्योंकि वो रिकवर नहीं हो पाएगा। बाइक को तो आप सेल करके रिकवर मनी कर सकते हैं, बट वो फ्यूल एक बार यूज हो जाने के बाद हम उसको रिकवर नहीं कर सकते हैं। मतलब एक्सपेंस ऐसा होता है जिसको आप फिर रिकवर नहीं कर पाएंगे। जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल अब पे कर दिए, फिर से उससे क्या रिकवर होगा क्या, नहीं होगा कुछ रिकवरी। बट कंप्यूटर परचेज कर लिए हैं तो उसको सेल करके आप कुछ मनी रिकवर कर सकते हो। तो आई होप कि ये बेसिक सा आइडिया आपको लग गया होगा। एक्सपेंस में दो चीज होता है, एक आउटस्टैंडिंग और एक एडवांस। सर एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग का क्या मतलब है? तो एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग का मतलब ये है सर कि एक्सपेंस हो गया है बट उसका पेमेंट नहीं हम किए हैं, उसको क्या बोलते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। फॉर एग्जाम्पल आप 10,000 लेबर का पेमेंट करते हो, है ना, और 10 लेबर का पेमेंट आपको करना है, तो आपको टोटल पैसा कितना पे करना है, 1 लाख रुपीज। लेकिन आप 80 ही लेबर का पेमेंट अभी किए हैं, तो 80,000 रुपीज पे किए हैं, आपको अभी और 20,000 रुपीज पे करना है। तो ये जो 80,000 रुपीज आप पे कर दिए, ये तो आपका हो गया एक्सपेंस विच इज ऑलरेडी पेड। बट ये जो 20,000 का वैल्यू है जिसका पेमेंट आपको फ्यूचर में करना पड़ेगा, तो ये आपके लिए हो गया लायबिलिटीज। क्या हो गया, लायबिलिटीज। करेक्ट है। तो ये एक सीक्वेंस है जिसको आप दिमाग में रखेंगे, एक छोटा सा टर्म है जिसको आप दिमाग में रखेंगे। तो आउटस्टैंडिंग का क्या मतलब हो गया सर, ये लायबिलिटीज होता है। क्या होता है, ये लायबिलिटीज होता है। सर क्यों, एक्सपेंसेस है, आज हमको पैसा पे करना है, यदि पे कर दिए तो मेरे लिए एक्सपेंस हो गया, बट उसका पेमेंट हम फ्यूचर में नहीं किए आज, तो फ्यूचर में पे करना पड़ेगा। करेक्ट है। तो वो क्या हो गया, जैसे रूम का रेंट है, तो बिल्डिंग का रेंट है, आज पे करना है आपको, पे कर दिए तो एक्सपेंस हो गया, बट नहीं पे किए तो क्या हो गया, वही आपके लिए लायबिलिटीज बन गया। क्यों, क्योंकि फ्यूचर में आपको उसका पेमेंट करना है ना। तो उसका रिकॉर्डिंग क्या होगा, तो उसका रिकॉर्डिंग आप यहां पर लिख लेंगे, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट। ये एक एंट्री बना जिसके बारे में अच्छा सर इस एंट्री का अप्रूवल कीजिए क्या है। तो ये देखिए, ये तो नॉमिनल अकाउंट है और ये पर्सनल अकाउंट है, ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पर्सनल अकाउंट है। सर ये कैसे,
देखिए होता क्या है, एक्सपेंसेस तो आप कर दिए हैं, एक्सपेंस हो चुका है आपका। फॉर एग्जाम्पल आप किसी बिल्डिंग में रह रहे हैं, तो 1 मंथ कंप्लीट हो गया, तो 1 मंथ के बाद आपको पे करना है पैसा। अब आप पैसा पे करना है आपको, बट आपने नहीं किया, तभी तो आउटस्टैंडिंग हो गया, इसी को बोलते हैं तो आउटस्टैंडिंग। अब हुआ क्या, तो एक्सपेंस तो हो गया, तो नॉमिनल अकाउंट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो आप उसको डेबिट करेंगे, तो एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट। अब क्रेडिट किसको करे, कुछ जा रहा है क्या, पैसा तो आप पे ही नहीं कर रहे हो, तो जा तो कुछ नहीं आ रहा, तो क्रेडिट किसको करे, तो जिस बंदे को ये पैसा पे करना है, करेक्ट है ना, प्रॉमिस टू पे, जिसके जिसके नाम को आप क्रेडिट करेंगे तो फ्यूचर में उसको हम डेबिट करके उसका पेमेंट सेटल कर लेंगे, ये हम आगे सीखेंगे भी। तो मतलब करना क्या है, उस बंदे का नाम रिकॉर्ड करना है जिसको ये पेमेंट फ्यूचर में देना है, करेक्ट है। इसीलिए ये पर्सनल अकाउंट किसी पर्सन के नेम को रिप्रेजेंट करता है, इसीलिए क्या ये पर्सनल अकाउंट है। कई बार बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, तो ये आई होप कि ये आउटस्टैंडिंग वाला पोर्शन आपको क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं एडवांस में। एडवांस क्या है, एक्सपेंसेस एडवांस, इसका मतलब ये है कि एक्सपेंस हमको एडवांस में ही करना, हम एडवांस में ही पेमेंट कर दिए। फॉर एग्जांपल रेंट का पेमेंट होता है, जैसे कई बार होता है ना कि लैंडलॉर्ड पैसे पहले ही पैसा मांगते हैं, तो आप एडवांस दे चुके हो, बट क्या वो एक्सपेंस हो गया है, एक्सपेंस हुआ नहीं सर, अभी रहे ही नहीं उस बिल्डिंग में, उसका बेनिफिट, एक्सपेंस का क्या मतलब, जिसका बेनिफिट हमको मिल रहा है या मिल चुका है, हमको उसका बेनिफिट तो मिला ही नहीं, बट पैसा तो हमने पे कर दिया। म्यूचुअल कंसिडरेशन होना चाहिए ना ट्रांजैक्शन में, तो डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट होता है, हमको कैश जा रहा है तो कुछ मिलना भी चाहिए। बेनिफिट नहीं मिला बट हमने कैश दे दिया, तो क्या ये एक्सपेंस हुआ, नहीं एक्सपेंस नहीं हुआ, बट आपको कैश तो देना पड़ा। तो बोला सर जो पैसा आपने पहले पे कर दिया है, पैसा आपने पहले पे कर दिया और इन फ्यूचर में उसका बेनिफिट मिलेगा, तो आपके लिए क्या होता है, वो एसेट होता है, समथिंग विच डिराइव्स बाय द ओनर एंड विच डिराइव्स एन इकोनॉमिक बेनिफिट इन फ्यूचर। हमको फ्यूचर में कुछ इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा, तो हम उसको क्या बोलते हैं, एसेट बोलते हैं। आज आपने पैसा खर्च कर दिया है बट उसका फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा, तो उसको हम एसेट बोलते हैं। तो एसेट इस केस में रिकॉर्डिंग, तो इस केस में होगा क्या, ये एसेट हो गया सर क्या, तो एडवांस एक्सपेंसेस एसेट हो गया। इससे रिलेटेड एंट्री है, उसको देख लीजिए, एंट्री क्या पास करेंगे आप, तो एडवांस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, एडवांस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि यहां कैश तो जा ही रहा है, तो टू कैश अकाउंट। अब ये भी पर्सनल अकाउंट हो गया, क्यों सर, क्यों, क्योंकि जिस पर्सन को हम दिए हैं, जिस पर्सन को ऑलरेडी हम पे कर चुके हैं, उसके ऊपर हमारी उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमको फ्यूचर में वो बेनिफिट प्रोवाइड करेगा। तो प्रॉमिस टू पे और प्रॉमिस टू सेटल, ये दो चीज होता है। प्रॉमिस टू पे का मतलब फ्यूचर में हमको पे करना है, प्रॉमिस टू सेटल का मतलब हमने जिसको बेनिफिट पहुंचाया है उसकी लायबिलिटी है कि फ्यूचर में वो हमको बेनिफिट पहुंचाएगा। तो ये एक म्यूचुअल ट्रांजैक्शन है जिसको आप दिमाग में रखेंगे। और देखिए जब भी आप एंट्री पास करते हो तो दो चीज आपके दिमाग में होना चाहिए, हमारे यहां से जा क्या रहा है और हमको रिसीव क्या हो रहा है, इसके बिना कोई ट्रांजैक्शन हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। कुछ तो हमको मिल रहा होगा और कुछ तो हमारे यहां से जा रहा होगा, करेक्ट है। आइए फिर इसके बाद हम बात करते हैं इनकम की, ठीक है। इनकम के बारे में क्या बात करें, तो इनकम में है कि अक्रूड इनकम और एडवांस इनकम। अक्रूड इनकम का क्या मतलब है, अक्रूड इनकम का मतलब होता है इनकम अर्न्ड बट नॉट रिसीव्ड, पैसा आपने कमा लिया है बट वो रिसीव नहीं हुआ है। एग्जांपल के तौर पे जैसे आप 1 लाख रुपीज इन्वेस्ट कर चुके हैं किसी बैंक में एट द रेट 10% पर एनम, तो आपको 10,000 रुपया एनुअली रिसीव होगा इंटरेस्ट। अब वो 1 साल आपको रिसीव नहीं हुआ, तो क्या 10,000 रुपया आप अर्न नहीं कर चुके हैं, यू हैव अर्नड रुपीज 10,000 रुपीज बट नॉट रिसीव्ड। तो आपको तो पता है हम एक्रूअल बेसिस पे अकाउंटिंग कर रहे हैं, हम इनकम जनरेट हो गया, ट्रांजेक्शन हैपन हो गया, मिला नहीं मिला, विल हैव टू रिकॉर्ड इट। तो हमको इसका रिकॉर्डिंग करना है, तो कैसे करेंगे, कैश तो मिला नहीं है, तो यहां रिकॉर्डिंग करेंगे अक्रूड इंटरेस्ट, अक्रूड इंटरेस्ट या इनकम, इनकम अकाउंट डेबिट
और टू, क्योंकि इनकम तो डेराइव हो चुका है तो इनकम क्रेडिट होता है ना, इनकम नॉमिनल अकाउंट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करते हैं, क्रेडिट, तो टू इंटरेस्ट अकाउंट, करेक्ट है। अच्छा ये है क्या सर, ये एसेट है, एसेट है। अब सर ये कैसे एसेट है, देखिए पैसा आप कमा चुके हैं, यू हैव अर्न द मनी बट नॉट रिसीव्ड, तो फ्यूचर में रिसीव होगा ना, कुछ भी फ्यूचर में रिसीव होगा आपके लिए एसेट हो गया। अभी दिमाग में रखिए, कुछ भी फ्यूचर में बेनिफिट आपको मिलेगा तो क्या हो जाएगा, एसेट हो गया। फिर इसके बाद एडवांस की बात करते हैं कि सर इनकम एडवांस में मिल गया, आपको पता लग गया होगा कि सर ये लायबिलिटीज होगा। सबसे पहले होगा क्या, तो ये लायबिलिटीज होगा। क्यों लायबिलिटीज होगा, आपने जैसे आप कोई वेंडर है फॉर एग्जांपल, जैसे आप कोई सर्विस प्रोवाइड करते हो है ना, तो आपने सर्विस दिया नहीं बट पैसा ले लिया, तो आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी कि उसको फ्यूचर में सर्विस देना पड़ेगा। तो वो क्या हो गया, जैसे एग्जांपल के तौर पे बात करें कि आप एक लैंडलॉर्ड है, आप एडवांस किसी से पैसा ले चुके हैं कि ये बिल्डिंग हमारा मतलब उसके लिए है रेंट पे। अब 1 मंथ के लिए हो गया ना कि आपको उस बिल्डिंग को कहीं और ट्रांसफर नहीं करना, तो ये आपके ऊपर क्या हो गया, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया। तो अब एडवांस में कोई इनकम, तो एडवांस इनकम होगा तो पहले कैश तो रिसीव होगा, ये तो कंफर्म है, कुछ भी हमको एडवांस में मिल रहा है क्या है, एडवांस इनकम, तो पैसा तो मिलेगा ना एडवांस में, तो कैश अकाउंट डेबिट, कैश तो मिलेगा, कैश अकाउंट डेबिट, बट हम कुछ दे नहीं रहे फिलहाल, तो हमारे ऊपर एक लायबिलिटीज हो गया, जैसा कि पहले आपको, और लायबिलिटीज का क्रिएशन करेंगे तो क्या होगा, एडवांस इनकम अकाउंट, टू इनकम इन एडवांस या एडवांस इनकम अकाउंट, करेक्ट है। और ये भी पर्सनल अकाउंट हो जाएगा, करेक्ट है ना, जितना भी ये सफिक्स देख रहे हैं ना जिसमें कुछ ना कुछ लगा है, ठीक है, वो सब क्या हो गया, पर्सनल अकाउंट हो गया। ये एक ट्रिक है जिसको दिमाग में, लेकिन हम रिमेंबर पे बिलीव नहीं करते हैं, लर्न पे बिलीव नहीं करते हैं, आप इसको सीख लीजिए, कॉन्सेप्चुअली समझ लीजिए, ठीक है। हमको इसमें नहीं लग रहा कि कहीं से कहीं आपको कोई डाउट हो। एक्सपेंसेस के बारे में एक बार बता देते हैं, एक्सपेंसेस क्या है कि सर एक्सपेंसेस यदि आउटस्टैंडिंग होगा तो वो लायबिलिटीज होगा। अच्छा इसको आपको दिमाग में चलाना है कि सर ये कैसे, तो एक्सपेंसेज है, जैसे फॉर एग्जांपल आप कुछ ले लीजिए, आपके घर में तो बहुत सारा एक्सपेंसेज होता है, जैसे दूध वाला है, तो दूध वाला दूध देके गया, आज दूध मिल गया, क्या आपने पैसा दिया, आपने पैसा नहीं दिया, आज 1 मंथ के बाद देते हैं, तो आज का जो पैसा है वो आपके ऊपर लायबिलिटी बन गया कि 1 मंथ बाद इसका पेमेंट करना है, करेक्ट है ना, तो आपके लिए लायबिलिटीज बन गया। इसीलिए कहा जाता है एक्सपेंसेस जब उसका पेमेंट कर दीजिएगा तब तो वो एक्सपेंस हो गया, जब उसका पेमेंट नहीं होगा तो वो लायबिलिटीज बन गया। अच्छा यही एडवांस में पेमेंट कर दिया, दूध वाला का 1 महीना पहले पेमेंट कर दिए हैं, तो वो क्या हो गया, आपके लिए एसेट हो गया, फ्यूचर में आपको दूध का बेनिफिट मिलेगा। तो ये आई होप कि क्लियर हो गई। इनकम के बारे में बात करें तो इनकम क्या है सर, एक तो अक्रूड है और एक एडवांस है। अच्छा अक्रूड वर्ड से कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ये आउटस्टैंडिंग ही है, इनकम आउटस्टैंडिंग मतलब आपने पैसा कमा लिया बट वो रिसीव नहीं हुआ है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, हमारे लिए क्या हो जाएगा, वो एसेट हो जाएगा, क्योंकि फ्यूचर में वो मिलेगा ना हमको। फिर इसके बाद एडवांस, एडवांस लायबिलिटीज होता है। एडवांस क्या लायबिलिटीज, एडवांस इनकम लायबिलिटीज होता है, और वो क्यों, क्योंकि पैसा हमको मिल चुका है बट हमने बेनिफिट प्रोवाइड नहीं किया, तो इन फ्यूचर में बेनिफिट प्रोवाइड करना पड़ेगा, दैट्स व्हाई इट इज अ टाइप ऑफ लायबिलिटीज, करेक्ट है। और इसके ये एंट्रीज है, जहां जहां एंट्रीज है इसका नोट डाउन कर लेंगे आप, इसको सबको नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। फिर कहीं कोई परेशानी हो तो आप कमेंट सेक्शन में नोट डाउन कर सकते हैं। इस पर एक अच्छा बेहतरीन सा इलस्ट्रेशन हम आपके सामने लेकर के आएंगे, इससे रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में नोट डाउन कर सकते हैं। इस लेक्चर के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।